हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। इस वाली वीडियो में हम ओपन सीवी और टेसरेट को यूज करके बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ब्रांड के नेम को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक इमेज होगी हमारे पास। लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये, ठीक है, हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, जैसे प्यूमा की एक ब्रांड। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्योंकि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा टेसरेट के बारे में, राइट, जो कि क्या करता था, किसी भी इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता था। तो हम कुछ अब हम करने क्या वाले, हमने ओपन सीवी और टेसरेट को दोनों को यूज करके एक बढ़िया सा हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें हम ब्रांड के नेम को डिटेक्ट करेंगे। एंड इसमें हम करेंगे क्या, देखो जैसे ये इमेज है, राइट। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या लिखा है, बेसिकली एक टेक्स्ट लिखा है, राइट। ये भी बोल सकते हैं हम, ये एक लोगो हो गया प्यूमा ब्रांड का, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे बेसिकली, हम ब्रांड को डिटेक्ट करेंगे, राइट। हम एक इमेज को रीड करेंगे, उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे बेसिकली, उसके ब्रांड नेम को डिटेक्ट करेंगे। इसको बेसिकली बोलेंगे हम ब्रांड डिटेक्शन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, लाइक व्हाट वी आर डूइंग टुडे इन दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड पिछले वीडियो में मैंने टेसरेट को आई थिंक टेरासेट बोल दिया था स्टार्टिंग के वीडियो में। सो आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट उसको बोलते हैं हम टेसरेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लूंगा CV2। मतलब मेन तो आपको समझ आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। हम बेसिकली किसी इमेज को रीड करेंगे, ठीक है, और रीड करने के बाद हम बेसिकली उसमें से इमेज में के अंदर से हम टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ठीक है, और हम एक लिस्ट पास करेंगे और देखेंगे कि वो लिस्ट में अगर ब्रांड का नेम होगा और जो हमने एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट किया है वो मैच कर जाता है, तो हम बोलेंगे यस, ये जो ब्रांड है, ये इस ब्रांड का नेम ये है। ठीक है, बेसिकली क्लियर। तो चलिए, अब मेरे को इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे पाई टेसरेक्ट को, टेसरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली, हम पाथ सेट करते हैं, ठीक है, टेसरेक्ट का। तो पाई टेसरेक्ट डॉट पाई टेसरेक्ट डॉट टेसरेक्ट CMD इज इक्वल टू, मैं पाथ डाल देता हूँ सेम, ये तो हमने देखा था आज वीडियो के अंदर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो मैं सेम डाल देता हूँ। तो चलिए, हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, CV2 और पाई टेसरेक्ट, और हमने टेसरेक्ट का पाथ भी डाल दिया है। मैंने बोला था कि भाई ये पाथ डालना, आप भी उसको चेंज मत करना डिफॉल्ट वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले हमें एक इमेज को लोड करना होगा, तो हम लोड करेंगे एक इमेज। तो मैं लिख देता हूँ लोड दी इमेज। अब इमेज को लोड करने के लिए, यानी कि इमेज को मेरे को करना होगा रीड, तो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम इज इक्वल टू बेसिकली CV2 डॉट रीड इमेज। सॉरी, आई एम रीड, मैं रीड इमेज ही लिख रहा फंक्शन। ठीक है, आई एम रीड। उसके बाद मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे, इमेज का नेम डाल दूंगा, लेट सपोज ये डाल देता हूँ apple.jpg। ठीक है, मतलब मैं कुछ ब्रांड्स के नेम लूंगा, JPG, ठीक है, JGG नहीं। ठीक है, मैं कुछ बेसिकली ब्रांड्स के नेम लूंगा और उसको हम इमेज को रीड कर रहे हैं, वहां से हम टेसरेक्ट से इमेज के अंदर टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो हम लिस्ट डालेंगे, अगर वो लिस्ट में से नेम मैच हो जाता है तो बोलेगा भाई ये ब्रांड का नेम है। ठीक है, ये ब्रांड मतलब जो इमेज थी, ये इस वाले ब्रांड, या फिर हम बोल सकते हैं लोगो को। ठीक है, क्लियर। सो चलिए, हमने इमेज को तो लोड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले लेट सपोज ये RGB इमेज होगी, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, इस वाली इमेज में से ना मैं करूंगा क्या, मैं सबसे पहले ना इसको कन्वर्ट करूंगा ग्रे स्केल में। ठीक है, क्योंकि ये इमेज है कलर, यानी कि RGB इमेज है, तो मैं इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम करने क्या वाले, हम इमेजेस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी करेंगे, ठीक है, और इमेज को प्रोसेस भी करेंगे, तो हम इसको साइज को भी कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखोगे आप इसमें। सो चलिए, मैं क्या करता हूँ, अब इसको कन्वर्ट करना है मेरे को ग्रे स्केल में, वो आप सब जानते हैं कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होता है, कन्वर्ट टू ग्रे स्केल। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल, CV2 डॉट CVT कलर, मैंने बताया था ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और इसमें हम पास कर देंगे इमेज, और उसके बाद हम यूज करेंगे CV2 डॉट कलर, COL कलर, हाँ कलर BGR था वो, चलिए मैं लिख ही देता हूँ उससे अच्छा तो।
BGR, ये था ना BGR2 ग्रे, हाँ BGR2 ग्रे, हाँ ये वाला ही है। ठीक है, तो चलिए हमने अपनी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट भी कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो 254, जो 0 से 255 तक होता है ना, ठीक है, ये बेसिकली बाइनरी इमेजेस होती हैं। और देख सकते हो 254 जो नंबर है बेसिकली वो बता रहा है ग्रे स्केल इमेज को। 0 हो जाता तो इट मीन्स वो प्योर ब्लैक होता, 255 होता तो इट मीन्स वो प्योर आपका व्हाइट होता, तो 254 पे होता आपका ग्रे। चलिए, अब आपने इसको इमेज को ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब हम करेंगे इसमें से ठीक है, हाँ उसमें से कुछ नॉइस को रिड्यूस करेंगे, मतलब उसको हम थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। ठीक है, ताकि हम उसमें से इजी वे में उसके एजेस को हम डिटेक्ट कर सकें और हमारी इमेज काफ़ी इजी वे में प्रोसेस हो सके, मतलब जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉइस रिडक्शन, नॉइस, सॉरी, नॉइस रिडक्शन। तो मैंने बताया था इसमें हम यूज़ करेंगे बेसिकली गॉसियन ब्लर, राइट। ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। गॉसियन ब्लर यूज़ करेंगे, गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ग्रे। हमने यहाँ पे कोई बनाया नहीं ना, तो ग्रे बना देते हैं और इसमें ग्रे पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे इसका एक साइज 5,5 का, सॉरी 5,5, और एक थर्शोवेल डाल देंगे 0। ठीक है, तो इसको भी स्टोर कर लेते हैं ग्रे में। CV2 है नॉट गॉसियन, गॉसियन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जब भी हमें एरर दे रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ फिर से। मैंने CV2 इंपोर्ट कर लिया, पाई टेसरेक्ट कर लिया, और पाई टेसरेक्ट टेसरेक्ट का मैंने पार्ट डाल दिया। इमेज को लोड कर लिया बेसिकली आई एम रीड फंक्शन यूज करके। अब मेरे इमेज को कन्वर्ट करना है ग्रे स्केल में, ठीक है, क्योंकि RGB इमेज है ये बेसिकली। और देख सकते हो CV2 डॉट CVT कलर इमेज और CV2 डॉट कलर DRG2 ग्रे वाला मैंने यूज कर लिया पैरामीटर। अब उसमें से कोई नॉइस को रिड्यूस करूंगा बेसिकली, ताकि मैं उसके एजेस को इजी वे में डिटेक्ट कर सकूं। ठीक है, अब मैंने लिखा उसके लिए CV2 डॉट गॉसियन ब्लर और ग्रे, जो मैंने ये वाला डाल दिया पैरामीटर, और ये इसका मैंने बेसिकली डाल दिया कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे इसका थर्ड वैल्यू डिफाइन कर दी जो इसके बोल सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब हम एक चीज यहाँ पे करने वाले हैं, हमने एजिस को डिटेक्ट करना होगा, राइट। तो अब हम करेंगे यहाँ पे कैनी फंक्शन का यूज, आपको बताया था मैंने कैनी एल्गोरिथम, जिसमें हम बेसिकली एजिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज डिटेक्शन। ठीक है, एज डिटेक्शन। अब इसके लिए आपको याद होगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ एज, और CV2 डॉट कैनी, कैपिटल आएगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले जाएगा हमारा ग्रे वाला वही, और इसके बाद जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू, राइट। 30,150 दे देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी बेसिकली मेरी, वो हो जाएगी मेरी लोअर थ्रेशोल्ड, यानी कि 30, 50 हो जाएगी मेरी अपर थ्रेशोल्ड की वैल्यू। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। तो अब हमने क्या कर लिया, एजेस को भी डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ जो हम इसके अंदर करने वाले हैं, ये चीज अब तक हमने नहीं पढ़ी थी, तो मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं क्या है, ओपन सीवी में चलते हैं, और ओपन सीवी में जब आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, और उसके बाद जाते हैं हम ट्यूटोरियल्स में, और इसके बाद जाते हैं हम इमेज प्रोसेसिंग इन ओपन सीवी, और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे एक टॉपिक था, ठीक है ये वाला, हाँ इसमें मेरे को आपको बताना है, इसके बारे में देखते हैं। ये भी काफ़ी, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आपको ज़्यादा इजी वे में समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा था कॉन्टूर्स के बारे में, जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रह गया था हमारा टॉपिक, बट मैंने सोचा हम इस वाले ही इम्प्लीमेंटेशन में इसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली करेगा क्या, ये हमारी हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में। बेसिकली जो भी हमारे पास, जो हमने एजेस डिटेक्ट किए हैं, राइट,
बेसिकली ये क्या करेगा, वहाँ पे उनकी बाउंड्रीज को डिटेक्ट करेगा। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है बेसिकली किसी शेप को एनालिसिस करने में और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। हम इसको यूज़ करेंगे, आपको बहुत ईजी में समझ आ जाएगा। जैसे लिखा, कॉन्टूर्स आर एक्सप्लेन सिंपली एज अ कर्व joining ऑल कंटिन्यूस पॉइंट्स along द बाउंड्री। बेसिकली पॉइंट्स को जोड़ता है, ऐड करता है। हैविंग सेम कलर इंटेंसिटी, contours are useful are a useful tool for shape analysis and object detection recognition। so काफी ज्यादा हेल्प, बढ़िया फंक्शन है ये ओपन सीवी के अंदर। मतलब ठीक है, आप देख रहे हो ना ओपन सीवी में कितनी सारी चीजें सीखने वाली है। तो देख सकते हो, जैसे कॉन्टूर्स में आप देख सकते हो ये इसने किस तरह से एजिस को डिटेक्ट कर रहा है, राइट। ये इमेज थी बेसिकली, ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, राइट। तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो जिसमें दो होते हैं आई थिंक ये, और क्योंकि ये हमारी क्या करेगा, आप एजिस हम डिटेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें उसमें से क्या करना होगा, अपने जब हम इमेज को प्रोसेस करते हैं उसको कंप्रेस भी करना होता है, राइट। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली, यानी कि ठीक है। तो ये भी उसमें भी हमारी हेल्प करता है। तो चलिए अब हम ने देख लिया इसके बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टूर्स को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली लिस्ट रिटर्न करता है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ फाइंड कॉन्टूर्स, कॉन्टूर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली cv2 डॉट फाइंड कॉन्टूर्स यूज करेंगे। फाइंड कॉन्टूर्स, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जाएगा, जो हमने एजिस लिखे थे ना, एजिस डिटेक्ट किए थे, वो एजिस पास कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लेंगे जो उसके एक्सट्रीम वाले होंगे ना, बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट पर, ठीक है। तो ये उसको देखेगा एक्सट्रीम पॉइंट वाले को, मतलब जो एंड पॉइंट होंगे आउटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर टी आर, और ये एक्सटर्नल वाला, ठीक है, मैं ये यूज़ करूंगा। और उसके बाद मैं यूज़ करूंगा जो मैंने बताया था आपको, बेसिकली मेरे को इमेज के उसको कंप्रेस करना है। तो मैं लिखूंगा cv2 डॉट चेन, क्या था वो, cv2 डॉट चेन अप्रोक्स सिंपल, हम ये वाला यूज कर लेंगे। कुछ भी डाउट होता है ना, आप उसकी सबसे बढ़िया आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ, ठीक है। चेक लिखता हूँ, चेन अप्रोक्स सिंपल, ठीक है। ये क्या करेगा, बेसिकली चेन अप्रोक्स सिंपल जो भी मेरी इमेज है, राइट, उसको कंप्रेस करेगा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली, राइट, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब, और ये भी हो सकता है कि, सॉरी, ये भी होगा कि वो मेमोरी कम लेगा, राइट, अगर इमेज का साइज कम होगा तो। और जो दूसरे मैंने आपको बताया cv2 RTR एक्सटर्नल, ये क्या करेगा बेसिकली, जो भी हमारे एक्सट्रीम काउंटर होगा ना, नॉट काउंटर, कॉन्टूर्स को रिट्रीव करेगा, मतलब उसके एजेस को काफी इजी में डिटेक्ट कर लेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो जो लाइन बेसिकली ये बताया था ना मैंने आपको, ऊपर देख सकते हो कि जो भी ये सिंपल ज्वाइन, मतलब जो कर्व बनता है ना उसको सिंपली ज्वाइन करता है, मतलब क्योंकि हमें करना क्या है, हमें जो भी इमेजेस होगे ना उसमें से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, बस आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो काउंट से हमारे यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो हम यहाँ इसको स्टोर कर लेते हैं। और एक और यहाँ पे हम एक और यूज कर लेंगे जो अनयूज होगा, मतलब इसको हम लेंगे नहीं है, ऐसा मैंने पास कर दिया, एक टाइप का प्लेस होल्डर हो गया अंडर्स को यूज करके, ठीक है। क्लियर। तो समझ आ गया ना आपको, कॉन्टूर्स कर क्या रहा है बेसिकली, जो हमारी डिटेक्टिव इमेजेस को फाइंड आउट कर रहा है, राइट, जो हमने ऊपर किए इमेज एजेस फाइंड आउट किए थे, मतलब इमेजेस एच हमने बेसिकली एच डिटेक्शन की थी, राइट, उसको फाइंड आउट कर रहा है। क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने उसके एजेस को डिटेक्ट कर लिया है और बाउंड्रीज को, बेसिकली अब उस बाउंड्री पे हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हर हर एक पे क्या बना के देखेगा, कुछ सर्कल बनाएगा, कुछ शेप बना के देखेगा ना भाई, जैसे मान लो उसे टेक्स्ट दिखेगा, उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा ना। तो चलिए वही मैं अब करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं लिख देता हूँ ड्रो बाउंडिंग बॉक्सेस अराउंड कॉन्टूर्स, ठीक है, कॉन्टूर्स। तो मैं जो भी इसने वहां पे मैं बॉक्सेस, मैंने बॉक्सेस स्पेलिंग देखो क्या लिख दिया ठीक है। तो जैसे होता है ना ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई भी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। देखो इमेजेस में जाते हैं यहाँ पे, तो देखो जैसे जैसे इस तरह से एजिस को डिटेक्ट करने के बाद उस पर शेप बनाया था, राइट, तो हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हमें एक लूप लगाना होगा, फोर
कॉन्टूर्स इन कॉन्टूर्स, इसको ना स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी ना, यहाँ पे यू हटा देते हैं, कॉन्टूर्स, ठीक है। मैंने लूप लगा दिया। अब दो कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, एक्स और वाई, जो रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। और डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू कोमा एच क्या हो जाएगी, इसकी हाइट और विड्थ हो जाएगी। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को रेक्टेंगल बनाने के लिए, जो भी शेप बनानी है आपको। डब्ल्यू एच क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू कोमा ये उसकी विड्थ और हाइट हो जाएगी, राइट। तो इसमें लिख देता हूँ CV2 डॉट बाउंडिंग रेक्टेंगल, राइट। तो यहाँ पे मैं कंटूर पास कर दूंगा वाला, ठीक है। बस अब आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो CV2 डॉट रेक्टेंगल कल बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले क्या जाता है, इमेज जाता है, इमेज डाल देंगे। उसके बाद आपको डालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है मेरे पे एक्स कोमा वाई, ठीक है। और दूसरा क्या था मेरे पे, आ, उसकी जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो हम डाल देंगे, बेसिकली जो भी उसकी हाइट में और विड्थ में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि x+w कोमा वाई प्लस हाइट में और विड्थ में हमने ऐड कर दिया, राइट। और उसके बाद आपको कलर कैसे दिखाना है, ये होता है बेसिकली BGR, तो मैं ग्रीन कलर दिखा देता हूँ, तो 0,255 0, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी थिकनेस क्या रखनी है, ठीक है, तो मैंने कहा चलो 2 रख देते हैं, क्लियर, ठीक है। तो कॉन्टूर में बेसिकली जो बाउंड्री रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे, और हमने रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी डाल दिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लूप इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मेरे को वो पूरी इमेजेस में डिटेक्ट करेगा, राइट। बस अब बहुत सिंपल है। अब हम क्या करना है, आपने बेसिकली इमेज को प्रोसेस कर लिया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, अब आपको जो जहां भी टेक्स्ट दिखेगा ना, बस वो उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे पाई टेसरेक्ट। बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। तो पाई टेसरेक्ट, अब मेरे को इस इमेज में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, स्ट्रिंग करना है। तो ये सुबह मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, जो मेरे ग्रे था ना इमेज, क्योंकि ग्रे वाला, क्योंकि ये वाला आएगा फाइनल इमेज, क्योंकि ग्रे स्केल इमेज में से फाइंड आउट करेगा। और इसमें से यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट, क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब बस सिंपल है, अब मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे आ, ठीक है, हाँ एक चीज अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, कि जो भी वो यहाँ से टेक्स्ट डिटेक्ट करेगा, राइट। तो मैं वो डिटेक्टिव टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो बहुत इजी है, राइट। तो मैंने लिख दिया प्रिंट डिटेक्टिव टेक्स्ट। तो जो भी ये जो टेक्स्ट आएगा हम उसको प्रिंट करा लेंगे, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये कहाँ से ले रहा है टेक्स्ट, एप्पल वाला टेक्स्ट ले रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इमेज में थे ना, अगर मैं इमेज दिखाऊंगा प्रोसेस करके, अभी अब वो एप्पल की इमेज थी, मैं दिखाई देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे ये वाली इमेज है, ठीक है। तो देख सकते हो ये वाली इमेज है। तो इमेज में से इसने टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लिया बहुत इजी वे में, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता लगाना है कि भाई ये एप्पल का इमेज है नहीं, मतलब ये एप्पल का लोगो है नहीं। मेन तो में वो था ना, ये तो बहुत सिंपल हमने सुबह भी देखा था। अब हमने जो इतना सब कुछ किया है वो अब देखेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, चलिए इस इमेज को शो करा देते हैं। तो उसको शो कराना है तो आपको डिस्प्ले करा देते हैं। अब आप देख सकते हो जो जो हमने एक्शन परफॉर्म किए थे बेसिकली, यहाँ पे एजिस को डिटेक्ट कर रहा था, राइट। जो मैं आपको बता रहा था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला, देखो इसने ए को कितने अच्छे से डिटेक्ट किया है, पी को कितने अच्छे से डिटेक्ट किया है, ये PLE, ठीक है। और हमारा ये लोगो को भी डिटेक्ट कर लिया बेसिकली। तो ये हम यूज कर पा रहे हैं जो हमने इसके अंदर बेसिकली ये जो स्टेप परफॉर्म किया, राइट। हमने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, हमने नॉइस को रिडक्शन किया बेसिकली, ठीक है। मतलब उसको ब्लर किया और डिटेक्ट किया एजिस। और जो मेन जो है ना यहाँ पे, जो हम रेक्टेंगल बना पा रहे हैं सब कुछ कॉन्टूर्स की हेल्प से, राइट। क्योंकि जो हमारी क्या कर रहा है, जो एजिस डिटेक्ट किए थे ना, वहां पे बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहा है बेसिकली, राइट, ठीक है। मतलब बाउंड्रीज वगैरह डिटेक्ट करता है, जो मैंने इजी में एक्सप्लेन कर दिया। अगर अब नहीं आपको समझ आया तो आप एक बार इसकी यहाँ पे भी जा सकते हो, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हमने इसको डिस्प्ले भी करा लिया। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, एक मैं लिस्ट बना लूंगा जिसमें मैं ब्रांड नेम सारे पास कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले इसको क्लोज भी कर देता हूँ। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने ब्रांड लिस्ट बना ली बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ तो आपको पता है, तो बहुत बेसिक्स है, राइट, लिस्ट बनाना, ठीक है। तो मैंने नाइकी डाल दिया, एडिडास डाल दिया, प्यूमा डाल दिया, एप्पल डाल दिया, सैमसंग डाल दिया, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली,
अब मेरे को ये लिस्ट में से जो भी इमेज का नेम दिखेगा ना, मतलब जो भी, ऐसे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो इमेज थी ना वो एप्पल की थी, राइट। अब यहाँ पे लिस्ट है तो मेरे को इसको आइटरेट कराना पड़ेगा, राइट। और मेरे को ये पता लगाना होगा भाई, हाँ, अगर मेरी लिस्ट में से जो एप मतलब यहाँ पे जो इमेज थी, ठीक है, अगर वो दोनों मैच कर जाती है तो यानी कि जो हमने इमेजेस डिटेक्ट कर रहे हैं ब्रांड नेम, तो वो उसका ब्रांड मतलब वो वाला ब्रांड नेम होगा, ठीक है, मतलब उसका लोगो होगा बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूप लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैंने लिखा है यहाँ पे डिटेक्टिव ब्रांड्स, राइट। तो मैं लूप लगा रहा हूँ, मैंने बेसिकली लिस्ट कॉम्बिनेशन यूज कर लिया मैंने फॉर ब्रांड इन ब्रांड नेम्स, ठीक है। तो बेसिकली जो भी ब्रांड होगा, यानी कि जो भी ब्रांड होगा उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा लोअर में, यानी कि लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। और जो इवन टेक्स्ट आएगा ना यहाँ से, टेक्स्ट यानी कि जो एप्पल आया, इसको भी हम लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि लोअर में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा मॉडल बढ़िया से समझ पाएगा। मतलब आपने देखा भी था ना टोकन्स, जब एनएलपी में मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप आपका होता था लोअर केस में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्योंकि आगे जाके जब हम यूलो यूज करेंगे तो वहां पे तो आप इसको बहुत अच्छे वे में और भी बढ़िया वे में इसको आप समझ सकते हो। वहां पे हम प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे, और यहाँ तो हम सिंपल ओपन सीवी को यूज करके जो अब तक हमने पढ़ा है हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो चलिए, अब मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया डिटेक्टिव ब्रांड्स, ठीक है, मैंने यानी कि जो ये था मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट करा लिया है। चलिए एक बार मैं फिर से इमेज रन कर देता हूँ, टेक्स्ट मेरा एप्पल है, तो चलिए एक बार इमेज रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरा बेसिकली डिटेक्ट करा है इसने टेक्स्ट एप्पल, और मेरे यहाँ पे ब्रांड नेम में भी एप्पल है, तो ये मैच कर जाएगा इससे। तो देखते हैं, रन कर देते हैं। यस, डिटेक्टिव ब्रांड्स का आया, एप्पल आया, करेक्ट, क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इसने ब्रांड क्या था, यानी कि ये इमेज जो आई है ना, देखो ये जो इमेज आई है ये किसकी है, यहाँ पे बेसिकली एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल की इमेज है बेसिकली। और जो इसने ब्रांड को डिटेक्ट किया वो भी क्या है, एप्पल, ठीक है, क्लियर। अब जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ और, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्यूमा का ले लेता हूँ लेट सपोज, ठीक है, मेरे पास इमेज तो है वो, हाँ है, ठीक है। अब मेरे को रन करना होगा सारे एक साथ, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो देखो अब इसने प्यूमा डिटेक्ट किया। अब इमेजेस देख लेते हैं एक बार। ये बेसिकली मेरी इमेज है, तो ब्रांड नेम में भी प्यूमा आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। यस, प्यूमा आ रहा है गाइस, ठीक है। अब एक मेरे पे सैमसंग थी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सैमसंग, ठीक है, यानी कि ये वाली इमेज कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये टीएच के नाम से सेव है तो सैमसंग नहीं, ये टीएच, तो यहाँ पे मेरे को टीएच डालना होगा गाइस। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं टीएच डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसने यहाँ पे जो ओसीआर ने बेसिकली डिटेक्ट किया टेक्स्ट सैमसंग, और इमेज भी थी हमारे पास सैमसंग की, तो देख सकते हो। और जो हमारा ब्रांड नेम आना चाहिए वो भी आना चाहिए सैमसंग। यस गाइस, सैमसंग आ रहा है, राइट। तो चलिए काम करते हैं, अब हम कुछ और ब्रांड ले लेते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई ब्रांड, एम आर एफ लेते हैं, ठीक है, MRF, ये बेसिकली एक टायर कंपनी है, ठीक है। तो इसका हम ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, MRF। तो इसको स्टोर कर लेते हैं, सेव इमेज, ठीक है। क्योंकि और वैसे ही मैंने डाला नहीं है, तो देखते हैं क्या मॉडल क्या बताता है, MRF। चलिए इसको सेव कर लिया है। चलते हैं यहाँ पे और अपने यहाँ पे लिख देते हैं MRF। ओके, यहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कुछ, क्योंकि ये जो इमेज का जो टेक्स्ट है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कुछ थ्री ये मतलब देख सकते हो जो उसको हमारा जो OCR इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हमें कोई सिंपल सी इमेजेस लेनी होगी जहाँ पे सिंपल सा लिखा हो, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का देख लेते हैं एक बार, मतलब जो सिंपल सा लिखा हो ना तो वो ज़्यादा इजी में डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि थ्री टाइप में कुछ लिखा है। ये वाला चल जाना चाहिए। ये MRF क्यों आ गया इसमें, MRF नहीं आना चाहिए। फ्लिपकार्ट, हाँ ये चल जाना चाहिए आई थिंक।
तो चलिए इसको एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इमेज को सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लिप कार्ट। ठीक है, तो इसको कट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। और यहाँ पे वैसे मेरे को ना पूरा कोड एक में ही लिखना चाहिए था, मतलब इसको आई मीन मेरे को एक लाइन एक सेल में ही लिख देना चाहिए था कोड। ठीक है, तो मेरे को फिर बार बार रन ना करना पड़ता, मैं एक ही बार रन कर लेता। तो देखो फ्लिपकार्ट 4 डिटेक्ट किया, यानी कि ये वाली इमेज में से कहाँ गया फ्लिपकार्ट, ये रहा। ठीक है, तो देख सकते हो ये वाली इमेजेस में इसने डिटेक्ट किया फ्लिपकार्ट 4। ठीक है, अब इमेज देख लेते हैं। तो देखो इमेज में से बेसिकली ये डिटेक्ट कर रहा है फ्लिपकार्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है ना उनको बहुत, आप देख रहे हो ना हर एक टेक्स्ट को बहुत इजी वे में डिटेक्ट कर रहा है। तो यानी कि अब लेकिन ये हमारा ब्रांड नेम में तो नहीं था लिस्ट में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या देता है। ऑब्वियसली एम्प्टी देगा क्योंकि हमने यहाँ पे पास नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे पास कर देंगे फ्लिपकार्ट तो भैया ये फ्लिपकार्ट भी हमें दे देगा। ठीक है, दे रहा है ना फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट यहाँ से मैच कर गया। तो आप कितने इजी वे में किसी भी ब्रांड की इमेज को आप डिटेक्ट कर सकते हो, राइट, उसको पता लगा सकते हो कि भाई ये इमेज किसकी है, बेसिकली अगर उस पर टेक्स्ट लिखा होगा तो। राइट, मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा हम लोगों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे बेसिकली जब हम यूलू यूज करेंगे। ठीक है, तो वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो एक प्री ट्रेन मॉडल है, ये वाली वेबसाइट नहीं है, सॉरी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली है, जिसका मतलब होता है यू ओनली लुक वंस। ठीक है, जिसमें आप रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल देखेंगे। बट आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस, हाउ यू कैन ऑब्जेक्ट दी ब्रांड डिटेक्शन नेम बाय यूजिंग ओपन सीवी एंड टेसरेक्ट। आई होप आप लोगों को ये इजी वे में समझ आ गया होगा। प्लीज आप चैनल को लाइक करें। ठीक है, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इसी तरह आप बने रहे मेरी सारी डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।